कार्डिनल जो वाईओएस स्कूल है सिंह साहब, उसमें मैं ये जानना चाहती हूँ कि एनडीए की बात हो जाए, चाहे एसएसबी की बात हो जाए, बहुत ही टफ एग्जामिनेशंस हैं इसमें निकालना, तो किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं बच्चों को? क्योंकि मेंटली तो आप कर ही रहे हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर वैसे मिला, फिजिकली किस तरीके से ट्रेंड कर पा रहे हैं और आपने रिजल्ट कैसा देखा है कि कितना इंप्रूवमेंट होता है बच्चों में? नहीं, बच्चों के अंदर इंप्रूवमेंट बहुत होता है कि अगर उनको सही गाइडेंस मिल जाए, और ये सब एग्जामिनेशन इतने टफ भी नहीं है अगर उनको तरीका मालूम हो। फॉर एग्जाम्पल एनडीए के एग्जामिनेशन में मैथ्स में अगर वो 40% भी स्कोर करते हैं और जनरल स्टडीज का उन्होंने साल भर तैयारी किया है, तो बाकी बच्चों से वो 90% आगे तो ऐसे ही हो जाते हैं। और रिटन एग्जामिनेशन निकालने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, विच इज द टेस्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी में बेसिकली उनका जो इंटरव्यू होता है वो 15 OLQs के ऊपर होता है। तो OLQs आर द क्वालिटीज विच आर रिलेटेड टू योर माइंड, हार्ट, गट एंड लिम्स। तो माइंड से रिलेटेड आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज, आपकी स्पीड ऑफ डिसीजन, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। हार्ट से रिलेटेड हो जाता है आपका सोशल एडॉप्टिवनेस, ठीक है, इमोशंस हो गया, कॉपरेशन हो गया, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। और गट से रिलेटेड हो जाता है कि स्पीड ऑफ डिसीजन आपका कैसा है, इनिशिएटिव आप कैसा लेते हैं, ठीक है। तो और इसी तरीके लिम्ब से रिलेटेड आपका डिटर्मिनेशन कैसा है, करेज कैसा है, स्टेमिना आपके अंदर कितना है। तो ये सारी चीजें अगर एक बार बच्चा जल्दी अवेयर हो जाता है तो अपने आप वो डेवलप करना शुरू कर देता है, चीजों को आत्मसात करना शुरू कर देता है। और ये फिर जब वो इंटरव्यू में जाता है तो उसको कोई अलग से दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा।